फिर में मिलेगी will be considered the icon of the district. So today इनको आधा घंटा हमारे पास बैठेंगे सर, ठीक है, थोड़ी देर। देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन जो आज पूरे इंडिया में लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, आई थिंक ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे देशवासियों के लिए कि हर जने को वैक्सीन मिलनी चाहिए। और जो कि हमारा पिछला साल गया है वो बहुत बुरा गया है सबके लिए। काफ़ी लोग इसमें ख़राब हुए, काफ़ी लोग इसमें जिनकी जानें चली गई कोरोना से, ठीक है ना। और इससे हाई प्रायोरिटी टू गेट द वैक्सीन डन सो कि आगे लोगों की लाइफ और अच्छी हो सके, ठीक है ना। और ख़ासकर जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है, उनको वैक्सीनेशन ज़रूर करानी चाहिए। खासकर एट द एज ऑफ मोर देन 55 ईयर्स ऑफ एज उनको वैक्सीनेशन करवानी है। देखिए, वैक्सीनेशन में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बार बार कहा कि ये र्यूमर्स होते हैं, ठीक है ना। र्यूमर्स मीन्स किसी भी वैक्सीनेशन से, किसी भी दवाई से, किसी भी उस ऑर्गन से उसको आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। इवन पैरासीटामोल से भी आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, कोई और दवाई हो उससे भी साइड इफेक्ट हो सकता है, किसी भी उससे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा वो नहीं होना चाहिए। हाँ, इसीलिए हमने एक ऑब्जर्वेशन रूम भी रखा है यहाँ पे। जो भी वैक्सीनेशन करवाएंगे जिस बंदे को, ठीक है, उसके लिए हम हाफ एन आवर जो है उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तो ही विल बी अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर हाफ एन आवर। जिस तरह से आज आपने वैक्सीनेशन की पहली डोज ली है, अगली डोज में आपने कब लेनी है और किस तरह से यहाँ पर अगली डोज जो हम लेंगे आफ्टर ए मंथ ऑफ, एक महीने बाद, उसके बाद हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं, जो कि 14 से 15 दिन का टाइम होता है। दैट वैक्सीन शुड बी सेफर फॉर 6 मंथ्स। उसके लिए टाइम सेफ्टर टाइम है, जो वैक्सीन काम करेगी और सेफ रखेगी, आपको एंटीबॉडीज बनेगी, वो 6 महीने के लिए आप सेफ रहोगे, ठीक है ना। बट इसका मतलब यही नहीं कि वैक्सीन लगा के हमने अपनी प्रिकॉशंस लेना छोड़ देना। प्रिकॉशंस हमने बराबर रखनी है, सब कुछ। वैक्सीन इज ए प्रोटेक्टर, इट्स ए प्रोटेक्टर। मगर किसी की इम्यूनिटी कम है, कोविड तब भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट वैक्सीनेशन कराना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन जो है कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है वो आज शुरू हुआ है। पूरी भारतवर्ष में हेल्थ वर्कर्स जो हैं, सबसे पहले उनको जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स स्पेशली, उनसे ही शुरुआत की गई है। और आज उसी ज़मन में डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर भी जीएमसी कठुआ के अंदर ये सेंटर बनाया गया है, वैक्सीनेशन सेंटर। इसमें आप जानते हैं कि वेरीफायर, आइडेंटिफायर, ऑब्जर्वेशन रूम, वैक्सीनेशन रूम, ये सारे यहाँ प्रिपेयर करके रखे गए हैं। और आज सबसे पहले डॉक्टर माने को हमने यहाँ पर वैक्सीनेट किया है। अब उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया है, ये जानने के लिए कि इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब कोरोना महामारी से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। बस इमीडिएटली देयर आफ्टर, जैसे ही हेल्थ ये फेज मैनर में चलेगा। पहली फेज में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा 100 पर डे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फेज चलेगी, जो नेक्स्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स के अलावा, चाहे वो पुलिस के हों, सैनिटरी वर्कर्स हों या जो सिविल ऑफिसर्स हों। उसके बाद फिर थर्ड फेज में आएगा 50 ईयर्स एंड अबव कोमॉर्बिडिटीज़ के शिकार, ये उससे भी छोटे वाले भी हो सकते हैं जो कोमॉर्बिडिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर आम पब्लिक की बारी आ जाएगी। होंगी। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है, सबसे पहले देश की लेवल पे, कि हमारे देश में बना हुआ वैक्सीन लॉन्च हुआ। और बीइंग इन द मेडिकल फील्ड, आई कैन अंडरस्टैंड इसमें कितनी रिसर्च गई होगी, कितने लोगों ने कितने महीने मेहनत करी होगी ये वैक्सीन बनाने में। सो हमारे लिए, हम सब इंडियंस के लिए ये स्पेशल गर्व की बात है कि हम अपने देश का बनाया हुआ वैक्सीन यूज कर रहे हैं, एंड जो कि अप्रूव भी हुआ है एंड इफेक्टिव भी होगा।
और सेकंड गर्व की बात यह है कि हमारे जीएमसी कठवा से ये लॉन्च हुआ है फॉर कठवा डिस्ट्रिक्ट। सो वो हमारे को और हमारे को प्राइड इंक्रीज हमारी करता है। सो अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगा, लेकिन जैसे ग्रेजुअली सेकंड फेज थर्ड फेज में वैक्सीन आता जाएगा, बनता जाएगा, तो हम कठवा के डिस्ट्रिक्ट की लोगों की सेवा के लिए करने में खुश रहेंगे।